बीच आ रहे हैं। अभी 10-2 मिनट रुकना पड़ेगा अपने को। लाएगा कि चेक कीजिए तुम। नमस्कार, मैं सिरसा अपने प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमने सिरसा के अंदर ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपने सिरसा के अंदर सबसे बढ़िया बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, ताकि लोगों को ये सुविधा मिले। पिछले लास्ट 6 महीने के अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। एक डिपार्टमेंट हमने न्यूरोलॉजी का शुरू किया है और दूसरा हमने ऑन्कोलॉजी का शुरू किया है। दोनों ही सुविधाएं सिरसा के अंदर अभी तक नहीं थी, जिसके अंदर मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि शहर के अंदर हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, सारी सुविधाएं मिले। इसी मंशा से अपन ने ये सब डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। तो जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हम सभी को कीमोथेरेपी अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर शुरू किया है, जिसके अंदर ऑन्को की ओपीडी शुरू होगी। ऑन्को का जो कीमोथेरेपी होती है वो अब देंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा जो है बाकी सभी पैनल पे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हमने दूसरा डिपार्टमेंट जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में डॉक्टर देवाशीष गुप्ता हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं। डीएम न्यूरोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अंदर जिन लोगों को जैसे मिर्गी के दौरे आते थे, नसों में कमजोरी या कई बार स्ट्रोक होता है, जो आने वाले टाइम के अंदर अब सर्दियों के अंदर जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही स्ट्रोक होता है दिमाग का। अगर आदमी तुरंत पहुंच जाए और सही ढंग से ट्रीटमेंट ले ले तो बहुत बढ़िया रिकवरी है। अगर मुँह के कैंसर का हम बात करें तो कोई छोटा-मोटा छाला हो गया मुँह के अंदर, हम लोग क्या करते हैं आम तौर पे किसी पास में डॉक्टर के पास जाते हैं, जी छाले की दवाई दे दो। बट क्या होता है वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि वो नॉर्मल छाला होता ही नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को पहले से ही किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएँ तो बहुत जल्दी हम उसको डायग्नोज़ करके बहुत जल्दी उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। आराम मतलब आप मानिए कि 90-95% चांसेज़ होते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और आप घग्गर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए केमिकल्स की वज़ह से कंटैमिनेशन होता है मिट्टी में, तो जिसकी वज़ह से अपने जीआई मैलिग्नेंसी बोलें जी अपने आँत का या पेट का जो कैंसर होता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हो जाते हैं। तो इसमें आप लक्षण ये शुरू में आप देख सकते हैं जैसे किसी को पेट में दर्द होना या फिर काले रंग की लैट्रिन आना, ये हम कुछ शुरुआती लक्षण मान सकते हैं। जिसको हम अगर काफ़ी जल्दी अगर इसको डायग्नोज़ कर लिया जाए, काफ़ी अच्छा इसका इलाज हो सकता है आपके पास में कीमोथेरेपी से। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, आखिरी स्टेज में जाकर पता लगता है, तो उनके लिए भी क्या ट्रीटमेंट यहाँ सिरसा में आपके पास रहेगा? जी, बिल्कुल, हमारे पास में 4th स्टेज का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध रहेगा। अ, हालाँकि 4th स्टेज में जो इलाज ठीक होने के चांसेज़ हैं, काफ़ी कम होते हैं। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी ज़िंदगी है, वो कम से कम दर्द के साथ में वो हो सके। तो हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं उसको, हमारे पास में ये सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें ये कौन-कौन से टाइप की मेन होती है डॉक्टर साहब? जैसे गले का हो गया, इसके अलावा देखिए कैंसर एक आप बोल सकते हैं कि कैंसर कुछ अलग से बीमारी नहीं है। पूरे शरीर में कहीं भी जो अपना नॉर्मल सेल होते हैं, एक उनकी डिवाइड होने की क्षमता होती है कि वो कहीं पे रुक जाते हैं। जब वो रुकने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है कि उनका कोई अंत ही नहीं है, वो डिवाइड होते रहते हैं, तो हम उसको कैंसर का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए जी पूरे शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है, मुँह से लेके पैरों तक। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भई कहीं पे कैंसर नहीं होगा। तो मुँह का कैंसर, पेट का अपने फेफड़ों का, अपने आँतों का, तो ये कहीं पे भी हो सकता सर डॉक्टर कैंसर साहब के ठीक होने के कितने चांसेस हैं? देखिए मैडम कैंसर के ठीक होने के चांसेज़ अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में हम उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं, तो अगले काफ़ी अच्छे चांसेज़ होते हैं कि उसको ठीक रहने के। अब मानिए कि 100 में से 60-70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर हम उसको सेकंड स्टेज तक डायग्नोज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब संजीवनी हॉस्पिटल ने इसकी शुरुआत की है। हालाँकि पहले का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है सिरसा में जो कैंसर से संबंधित जाँच कर रहा हो।
आमतौर पे जब पहले कोई जाँच करवाता था तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रभावित 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो था। और उसके बाद किसी हॉस्पिटल जाएँ तो फिर अनावश्यक खर्चे भी आ जाते थे। हम मान के चले कि संजीवनी हॉस्पिटल में फाइनेंशियल भी रियायत दी जाएगी अगर कोई पेशेंट है अफोर्डेबल भारी भरकम बोझ पेशेंट पे ना पड़े और ठीक-ठाक पैसे में इलाज हो। नहीं, इसके अंदर क्या है कि अपना उद्देश्य यही है कि लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि नेचुरल है कि जब लोकल कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस वैसे ही आ जाती है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम लो कॉस्ट पे जितना मिनिमम कॉस्ट पे हम उसका इलाज कर सकें। और ख़ास तौर पे इसमें कुछ आयुष्मान के लोगों को भी राहत मिलेगी, जो पैनल पे लोग होते हैं, जैसे ईएसआई हो गया, अदर हरियाणा गवर्नमेंट के लोग, उनको भी इसके अंदर बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि देखिए फैमिली का एक अगर मान लो किसी को हिसार या दिल्ली जाना है, तो पूरा वो गाड़ी लेके जाएगा और सारा उसके साथ 2 लोग जाएँगे।